पलवल में कोरोना काल के बाद रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को शगुन के रूप में उपहार देकर उनकी रक्षा करने का भरोसा दिया। रक्षाबंधन का एक बहुत अच्छा महत्व है और ये बहुत काफ़ी पुराने टाइम से ये रस्म चली आ रही है, जिसमें बहन दूर दूर से अपने भाई के घर आती है और उसके लिए मिठाइयाँ लाकर सुबह ही तैयार होकर बिना खाली पेट खाए उसको राखी बांधती है। भाई भी इस दिन वादा करता है कि बहन अच्छे से खुश रहे, वो उसकी रक्षा कर सके। बहन कलाई पे धागा बांधती है और भाई उसको ये वो करता है कि वो उसकी ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करेगा जहाँ तक होगा। चरखी दादरी में परिवर्तन संस्था की महिला अध्यक्ष और सहयोगी लड़कियों ने अनाथालय आश्रम में रह रहे मंदबुद्धि, बेसहारा और विकलांग बच्चों और लोगों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के इस पर्व को उनकी खुशी देकर अलग अंदाज में मनाया। ये सारे यहाँ जो है अनाथ हैं, कोई बहन नहीं है कोई इनका, तो हमें भी इनको भी ऐसा लगे कि ये भी समाज से जुड़े हुए हैं, इनको भी समाज की मुख्य धारा में हमारा जोड़ने का ये एक छोटा सा प्रयास रहा है, जिसके ये रक्षाबंधन का पर्व इनके लिए भी कुछ खुशी लेके आए, इनके चेहरे पे भी, क्योंकि ये भी खुशी का एहसास करते हैं, इन्हें भी दुख का एहसास होता है। हम लोग सोच लेते हैं कि इन्हें नहीं पता, नहीं, इन्हें सब पता होता है, ये भी महसूस करते हैं, इन्हें भी पता होता है। अनाथ बच्चों और लोगों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं, मुफ्त सेवा का लाभ उठाया। सहारनपुर जा रहे हैं। तो कोई पैसा दिया जा रहा है आपको? नहीं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने फ्री किया हुआ है, सरकार ने फ्री किया हुआ है सहारनपुर तक। सिरसा रोडवेज प्रशासन ने बसों की चेकिंग की। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन को महिलाओं के लिए रोडवेज और प्राइवेट फ्री बस सेवा करने का आदेश दिया, लेकिन सिरसा में कुछ प्राइवेट बसों द्वारा महिलाओं से टिकट के पैसे लिए गए। हालांकि कुछ महिला यात्रियों द्वारा रोडवेज विभाग को शिकायत की गई, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाकर महिलाओं के टिकट के पैसे वापस करवाए। 12-13 गाड़ियां चेक की हैं, तो 6 गाड़ियों में शिकायत मिली तो सवारियों को किराया वापस कर दिया गया और जो टिकटें वगैरह हमने कलेक्शन करके और सवेरे उनकी कल 23 तारीख को रिपोर्ट बना के आरटीओ को भेज देंगे। कितनी महिलाओं से किराया लिया गया था? अलग अलग बसों के थे, जैसे एक गाड़ी थी सिरसा बरवाड़ी रूट की, उसमें हाँ। राखी के त्योहार पर एक हादसे से परिवार में मातम छा गया। बाइक पर सवार होकर पति पत्नी और उनकी 4 साल की बेटी पानीपत आ रहे थे। बलसद गांव के पास हादसे में एक ट्रक चालक ने बाइक के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। मुझे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि मलिकपुर कादियान के पास एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल और ट्रक का, जिसमें एक 4 साल की बच्ची है और उसकी माताजी है और उसका पिताजी उसके साथ था। जो पिताजी को भी चोटें हैं, माताजी और बच्ची दोनों ट्रक के पिछले टायर में फंस गई थी, जिनकी मौके पर मौत हो गई थी। उसके पिता ने बयान। करनाल में ब्राह्मण माजरा गांव के पास हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने चचेरे भाई के साथ घर की तरफ जा रहा था। हादसे में भाई की मौत हो गई और बहन के लिए राखी बांधने का इंतजार करती रही। कार्रवाई इसके अंदर भी कर रहे हैं और इनका 12 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। सामने जी शाम को आ रहे थे तो वहाँ सामने से लाइट दूसरे वही चल गई तो उसके लिए सड़क पर गिर गए, तो उसके बाद फिर इसको अस्पताल करा दिया तो चीज़ें तकलीफ। तो सड़क भी बता रहे हैं काफ़ी ख़राब है, वो बनाने लग रहे जी, क्योंकि भाई की हालत कैसी है? ठीक है, उसके जान पर रोहतक में संदिग्ध हालातों में करीब 25 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना ने सूचना दी थी कि खरेटी रेलवे स्टेशन के पास एक अननोन लेडीज की डेड बॉडी है। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा हूं। यहाँ पर एफएसएल टीम मौका पर आई थी और उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। अब तक इसकी कोई पहचान हो नहीं सकी है, कोई अननोन। फरीदाबाद का क्यूआरजी हॉस्पिटल है, जिसमें अपने पिता का इलाज करवाने आई एक नाबालिग बच्ची के साथ अस्पताल के ही कर्मचारी ने बलात्कार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू की।